हॉलीवुड, पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नडी न्यूज। सबसे पहले ऑब्वियसली आ जाते हैं बेनेडिक्ट कम्बरबैच पे, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बहुत सारे अपडेट्स दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की और पहली बार एमसीयू के लिए ऑफिशियली उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 बन रही है। अभी के लिए उन्होंने बस इतना ही रिवील किया है कि इसके लिए अभी ये डिस्कशन चल रहा है स्टूडियो में कि इस मूवी को कौन डायरेक्ट करेगा, कौन लिखेगा। इस तरह की प्री प्रोडक्शन वाले डिस्कशन अभी चल रहे हैं, पर हाँ, फर्स्ट टाइम ऑफिशियली कंफर्म कर ही दिया गया। और देखो, सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की बात नहीं हुई, उन्होंने अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को लेकर भी कुछ डिटेल्स दिए हैं। बेसिकली अपने कैरेक्टर को लेकर उन्होंने ये रिवील किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो कैरेक्टर है वो अवेंजर्स डूम्सडे में तो नहीं दिखने वाला, पर हाँ, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में उस कैरेक्टर का बहुत ही मेजर रोल होगा। विच मींस कि इनिशियली जो रूमर्स थे कि अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिखेगा, वो एक तरह से इन्होंने डिस्क्रेडिट कर दिया है। अभी के लिए अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हमें सिर्फ ये कैरेक्टर दिखने वाला है। और आई गेस जितना बड़ा रोल इनका अवेंजर्स एंड गेम में था, वैसे ही कुछ हमें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़े तो आर्मर वॉर्स की जो मूवी आने वाली थी, उसको लेकर बहुत दिन से लोग मांग रहे थे कि कोई अपडेट दो, कुछ है या नहीं। तो हाँ, फाइनली इसको लेकर कुछ मेजर डिटेल्स बाहर निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो इनिशियली ये था कि आर्मर वॉर्स की सीरीज आने वाली है, फिर लेटर ये कंफर्म कर दिया गया था कि इसकी एक मूवी आएगी। पर हाँ, अभी के लिए एक तरह से सैड न्यूज है, क्योंकि ये मूवी अभी होल्ड पर डाल दी गई है। और खबर ये है कि सीक्रेट वॉर्स तक इस मूवी को बिल्कुल भी रिलीज नहीं किया जाने वाला है। सीक्रेट वॉर्स के बाद ही आर्मर वॉर्स आएगी, और इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि भाई इसकी स्क्रिप्टिंग पूरी तरह से चेंज कर दी जाएगी, स्टोरी पूरी तरह से चेंज कर दी जाएगी। बेसिकली स्टोरी जो ओरिजिनली प्लान की गई थी, उससे अब बिल्कुल अलग स्टोरी हमें देखने को मिलेगी, जो कि सेंस भी बनता है कि यार सीक्रेट वॉर्स के बाद सब कुछ चेंज हो ही जाएगा, तो उसके पहले की स्टोरी दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है। और हाँ, खबर ये भी है कि ये चेंजेस इसलिए किए गए हैं क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन को बहुत ज्यादा बैकलैश मिले थे उसके राइटिंग को लेकर, इसलिए बेसिकली पूरा प्लॉट चेंज किया जा रहा है। आई गेस सीक्रेट इन्वेजन से डायरेक्ट कनेक्शन होने वाला था आर्मर वॉर्स का, इसलिए इसमें चेंजेस किए जाएंगे। तो हाँ, इन कंक्लूजन आर्मर वॉर्स की मूवी अभी होल्ड पर है, इसको सीक्रेट वॉर्स के बाद ही रिलीज किया जाएगा। अभी के लिए इसके रीराइटिंग पर काम चल रहा है। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है क्रिस हेम्सवर्थ। उनकी तरफ से ये अपडेट निकल कर आया है कि थॉर का जो कैरेक्टर है वो अवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न करने वाला है। एक तरह से ये न्यूज कंफर्म ही समझो। मे बी ये थॉर का एविल वर्जन हो, या फिर थॉर लव एंड थंडर के बाद इस कैरेक्टर की स्टोरी वहां आगे एक्सटेंड होगी। और हाँ, अवेंजर्स डूम्सडे की बात हुई है, तो हाँ, इसको लेकर भी एक मेजर अपडेट है कि दी वॉचर्स, मतलब वॉचर्स जो आपने एमसीयू में पहले भी देखा होगा, तो उन सारे वॉचर्स का कैरेक्टर अवेंजर्स डूम्सडे के एंडिंग में दिखेंगे। और सीक्रेट वॉर्स में इनका दिखना कंफर्म ही है। बेसिकली डूम्सडे के लिए र्यूमर है और सीक्रेट वॉर्स के लिए कंफर्म है कि यहाँ वॉचर्स दिखने वाले हैं। इसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन से मैट मर्डॉक का ये एक नया लुक निकल कर आया है उसके सूट के साथ ही जितने भी 9 एपिसोड्स होने वाले हैं उसका टाइटल ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है। फिर आपको पता ही होगा कि योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन आने वाली है एनिमेटेड वाली, तो उसके एपिसोड्स के सारे शेड्यूल रिलीज कर दिया गया विद टाइटल। और इसी के साथ इनविंसिबल का सीजन 3 जो आने वाला है उसका भी पूरा शेड्यूल ये रिवील कर दिया गया है। इसके बाद डीसी से भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, जहां जेम्स गन ने ये एक फोटो शेयर किया है, जहां आप मिली एल्कॉक को सुपर गर्ल की चेयर पे बैठा हुआ देख सकते हो। तो हाँ, सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो जो है उसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। देन इसके बाद आई गेस सोलो लेवलिंग का जो एनीमे है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, तो इसलिए इसकी एक लाइव एक्शन मूवी भी बनने वाली है। फिर इसके आपको पता होगा कि रॉबर्ट पैटिंसन की मिकी 17 आने वाली है, तो उसका एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही ट्रेलर भी। इसके बाद एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 से एक नया रिपोर्ट निकल कर आया है, जहां ये बात निकल कर आई कि भाई मार्वल वालों ने ये डिसाइड कर लिया है कि जो नेक्स्ट एंटागनिस्ट होने वाली है इस मूवी में, मतलब जो विलन होने वाली है, तो उसकी जो एक्ट्रेस है वो भी फाइनलाइज हो चुकी है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी किया जाएगा। और हाँ, उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि इस मूवी में सिर्फ एक विलन नहीं होगी, एक एंटागनिस्ट नहीं होगी, पिछले बार की तरह इस बार भी मल्टीपल विलन्स यहाँ दिखने वाले हैं। देन इसके बाद एक कास्टिंग रूमर निकल कर आया है एक्समैन के फ्यूचर से, मतलब एक्समैन का जो फ्यूचर में रिबूट होगा मोस्टली सीक्रेट वॉर्स के बाद, उससे एक कास्टिंग रूमर ये निकल कर आया है कि स्टॉर्म के कैरेक्टर के लिए कंसीडर किया जा रहा है एक्ट्रेस एयो एडेब्री को। और यहीं पर कुछ दिन पहले मैंने ये बताया था कि स्पाइडरमैन नोयर की जो सीरीज आने वाली है उसका फिल्मिंग रोक दिया गया था लॉस एंजलिस फायर के चलते, तो हाँ, फाइनली अब उसको रिज्यूम कर दिया गया है और सेट से ये कुछ फोटोज निकल कर बाहर आए हैं। इसी के साथ डीसी की तरफ से एक मेजर कास्टिंग रिवील हुई है, ऑफिशियल कास्टिंग रिवील हुई है, जहां एल्ड्रिच थॉमसन को सिनेस्ट्रो के कैरेक्टर में कास्ट कर दिया गया है, जो ग्रीन लैंटर्न की सीरीज आ रही है उसके लिए। तो हाँ, ये एक बड़ी कास्टिंग अपडेट है। और यहीं पर अगर आगे बढ़े ऑस्कर्स की तरफ, तो हाँ, ऑस्कर का पूरा जो नॉमिनेशन है वो रिवील कर दिया
गया है वो लिस्ट मैं यहाँ तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चाहो तो खुद चेकआउट कर लेना। पर हाँ बता दूं कि कोई भी इंडियन मूवी, इंडियन सिनेमा इसमें इंक्लूडेड नहीं है एंड इवन मार्वल या डीसी के कोई भी मूवीज एंड प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब इनको नॉमिनेशंस नहीं मिले हैं। तो हाँ ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं नोवा की जो सीरीज आने वाली है उस पे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो इस सीरीज के लिए मार्वल वालों ने एक इन्विटेशन कॉल दिया है सारे राइटर्स को, स्क्रीन राइटर्स को, कि भाई पिच करो कि नोवा की सीरीज कैसी हो सकती है। राइटर्स से उनका रिक्वायरमेंट बस इतना है कि नोवा की सीरीज रिचर्ड राइडर के अराउंड होगी और मेन विलन अनहाइलस होने वाला है। और साथ ही मार्वल वालों का ये डिमांड भी है कि सीरीज की जो वाइब है, थीम है, वो 80s की मिलिट्री मूवी जैसी होनी चाहिए। इसी के साथ रिचर्ड राइडर का जो लीड कैरेक्टर इसमें होने वाला है, नोवा कॉप होने वाला है, उसकी कास्टिंग कॉल भी ओपनली कर दी गई है। मतलब कई सारे एक्टर्स अब इसके लिए ऑडिशन दे सकते हैं। और साथ ही इस शो के लिए ये भी रिमर निकल कर आई है कि अनहाइलस का जो कैरेक्टर होने वाला है, जो विलन होने वाला है इस सीरीज में, वो सिर्फ इस शो के लिए लिमिटेड नहीं होगा बल्कि फ्यूचर में एमसीयू में दिखेगा। भाई सब जानते हैं कि अनहाइलस बहुत बड़ा विलन है, तो ये पॉइंट सेंस भी बनाता है। इन द एंड आ जाते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड पे, क्योंकि ये नेक्स्ट मूवी आने वाली है तो इसका प्रमोशन अभी जोरों शोरों से चल रहा है। हो सकता है जल्दी इसका नया ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा और कई सारे प्रोमोज तो आप देख ही रहे होगे। तो हाँ अभी के लिए इसके कई सारे नए ऑफिशियल पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट, प्रोमो आर्ट, ये सब रिवील किया गया है। लेकिन हाँ इससे भी मेजर ये रूमर निकल कर आया है इस मूवी से रिलेटेड कि भाई ये जो मूवी है वो डायरेक्टली सेटअप करने वाली है वर्ल्ड वॉर हल्क को। मतलब वो स्टोरी लाइन में भी इस मूवी के बाद हमें देखने को मिले, एक तरह से उसको ये सेटअप कर देगी। तो लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि लिटरली वर्ल्ड वॉर हल्क ऑन स्क्रीन देखना सालों से फैंस का डिमांड है। जिन्होंने कॉमिक बुक पढ़ी है वो जानते होंगे। तो हाँ यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। वहाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। हल्क की सोलो मूवी क्यों नहीं बनती है, इस कैरेक्टर के पूरे राइट्स के डिटेल्स जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और एमसीयू में जितने भी सुपर सोल्जर्स हैं उनके बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।